दुनिया के किसी भी मुल्क में सबसे ज़्यादा ताकत चीफ जस्टिस के पास होती है, मगर बदकिस्मती से हमारे मुल्क में इस ओहदे पर तैनात वो लोग होते हैं जो हर दर्जे का बेईमान, डरा और कंप्रोमाइज्ड हो। काजी फ़ाइज़ ईसा जैसा मुतनाज़ और गुलाम जज पाकिस्तान की तारीख में ना ही आया था ना ही आएगा। काजी ने डायरी उठाई और कहा, कोई रह तो नहीं गया जिसने मुझे डोनट ना खिलाए हों। किसी फेसबुक की दानिश्वर ने खूब कहा है, अगर अदालतें दुकान बन जाती हैं, बेकरियां अदालत बन जाती हैं। काजी साहब जाते जाते सर झुका कर गए, बकौल शायर मेरे हालात ना पूछ, मेरा चेहरा देख लिया कर। और सोशल मीडिया सार्फिन ने इस पर तबसरा किया, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो समंदर को कूजे में बंद कर देते हैं। उन्होंने कहा कि एक जज मुल्क का वफादार होना चाहिए, न कि अपनी ज़ात का व्यापारी, जिसकी हर साहब हैसियत बोली लगाकर अपने एतराज़ से तजावज़ करने वाला मुल्क का वफादार नहीं हो सकता। मनसब वक्त के कंधों पर इंसाफ करने की जिम्मेदारी होती है, उसे वही निभाता जो जज हुब्बुल वतनी के जज्बे से अपने उस ओहदे की हसासियत से वाकिफ होता है। इस्लामी माशरे में काजी का किरदार इंतहाई अहम नौइयत का होता है। इसीलिए तो इमरान खान ने अर्तुगरुल गाजी ड्रामा देखने के लिए कहा था, ताकि माशरे में मनसब या काजी के किरदार के बारे में लोग जान सकें। काजी के पास माशरे का कितना अहम ओहदा होता है, पूरा माशरा उसके फैसलों से कैसे मुतासर होता है। और हमने देखा कि किस तरह काजी वक्त के फैसलों ने पूरे पाकिस्तान के वोट की बैंड बजा कर रख दी। अब वक्त आ गया है कि काजी को उसके फैसलों का जवाब मिलना शुरू हो जाए। शेर जज, जिसके खत के बाद एक और खत मंजर आम पर आया है और उस खत ने पूरे पाकिस्तान के दिल की तर्जमानी की है। सिर्फ चंद यहूदी भगोड़े उनके फॉलोअर्स को मंसूर अली शाह के खत से आग लग रही है। इस आग को बुझाने वाला आला अभी मार्केट में दस्तयाब नहीं है। मंसूर अली शाह ने काजी साहब को असल आईना दिखाया है। उन्होंने काजी के माजी के अफ़आल पर शदीद तनकीद भी की है और ये ख़त काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए एक चार्ज शीट भी है। इस किस्म की तनकीद अदलिया की अंदरूनी मामलात और क़यादत के किरदार की अहमियत की अक्कासी करती है। ये अल्फाज उस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि आला अदलिया में हुकूमती दबाव के असरात किस तरह फैसलों को मुतासर कर सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस हाकम काजी फ़ाइज़ ईसा की जाते जाते ज़बरदस्त तरोड़ की है और इस नई जज की ठीक ठाक बैंड बजाई है, जबकि शाह साहब ने जज्बात पर काबू ना रखते हुए इन्हें घटिया और गद्दार तक के अलकाबाज से नवाज डाला। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को काजी फ्रॉड का फुल कोर्ट रेफरेंस अटेंड ना करने की वजूहात वो खत बताया और फ़ाइज़ ईसा को भिगो भिगो कर लितर मारे। हम मंसूर अली शाह जज के लिखे गए खत का खैर मकदम करते हैं, लेकिन मंसूर अली शाह को ये कार्रवाई बहुत पहले करनी चाहिए थी, जब काजी फ़ाइज़ ईसा जैसा जज चीफ जस्टिस के ओहदे पर मौजूद था। अगर उस वक्त उन्होंने फुल कोर्ट का मुतालबा किया होता तो नताइज मुख्तलिफ होते। और डॉन न्यूज़ के मुताबिक फुल कोर्ट के सामने रखने की दरख्वास्त करते हुए कहा गया है, जे आइनी हदूद से तजावज़ पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के रेफरेंस में भी शिरकत नहीं की थी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के एजाज़ में रेफरेंस में भी शिरकत नहीं करूँगा। खत में लिखा गया है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की रेफरेंस में शिरकत ना करने की वजूहात मज़ीद मामलात की वजह से शिरकत ना हो सकी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में लिखा कि चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब अदालती रवादारी मांगी के लिए लाजमी एहतराम कायम करने में नाकाम रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह का मज़ीद कहना था कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा एक ऐसा जज साबित हुआ है कि जिसने अदलिया में मुदाखलत रोकने की बजाय मज़ीद दरवाजे खोल दिए। चीफ जस्टिस ने अदलिया के दफा के लिए इखलाक और अदारे में मुदाखलत पर शितर मुर्ग की तरह सर रेत में दबाए रखा। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि चीफ जस्टिस की नज़र में अदलिया के फैसलों की कोई कदर व इज्जत नहीं। चीफ जस्टिस ने शर्मनाक अंदाज में कहा कि फैसलों पर अमल दरामद ना किया जाए। खत में उन्होंने लिखा कि चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा जैसा अपने साथी जजेस में इत्तफाक कायम करने में नाकाम रहे। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा अदलिया को कमज़ोर करने वालों को ग्राउंड दिया। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के रेफरेंस में शिरकत और ऐसे दौर का जश्न मनाना पैगाम देगा कि जस्टिस अपने अदारे को नीचा कर सकते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत में मज़ीद लिखा कि अदारे को नीचा करने के बावजूद समझा जाएगा कि ऐसा चीफ जस्टिस अदलिया के लिए मुअज़्ज़ज़ खिदमतगार है। मैसेज चीफ जस्टिस के रेफरेंस में शिरकत नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का अदालत उज़्मा की आला तरीन जज की हैसियत से आज आखिरी दिन था और उनकी रिटायरमेंट के हवाले से फुल कोर्ट रेफरेंस में सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मुनीब, जस्टिस आयशा मलिक भी रेफरेंस में शरीक नहीं हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि अदलिया शदीद तकसीम का शिकार हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को गुज़श्ता रोज़ ये ख़त लिखा
کہ اس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 پر فل کورٹ میٹنگ تک کسی بھی مخصوص نشست یا بینچ کا حصہ بننے سے معذرت کر لی تھی۔ خط میں جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے موقف اپنایا گیا تھا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے سیکرٹری کو بھیجے گئے یہ ستمبر 2024 کے میرے خط کے مندرجات میری درخواست کے باوجود 19 اکتوبر کی میٹنگ کے منٹس بھی درج نہیں کیے گئے۔ قاضی نے آخری دن اپنے دور میں ختم کیے گئے انسانی حقوق کے مقبرے کا ابتدا کیا۔ اس پر لکھا ہوا ہے انجمن سازی کا حق یعنی رائٹ ہو ایسوسیشن، جس پر مطیع اللہ جان نے کہا کہ آپ نے تو سیاسی جماعت پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ قاضی ایک لفظ نہیں بولا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے قاضی کو انصاف کے مقبرے میں زندہ دفن کر کے رکھ دیا۔